हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग अकाउंट की रिवीजन सीरीज में। चलिए मेरी पॉजिटिव आर्मी, आ जाइए सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 8 को हम रिवाइज करने वाले हैं और उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम यहाँ पे देखने वाले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, काय को है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से इश्यू से डील करता है, यानी कि कौन से इश्यू का अपने को यहाँ पे आंसर देता है। सबसे पहली बात तो रिकॉग्निशन कैसे करना है, उसको मेजर कैसे करना है। सबसे पहला रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसको मेजर कैसे करना है, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन कैसे करना है और उसका डिस्क्लोजर क्या करना है और कैसे करना है। चलिए मेरी पॉजिटिव आर्मी, आ जाइए और समझते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। यस, अपने को पता है, जब अपने को कहाँ पे देखा था, ये अपने को देखा था भैया चैप्टर 1 के यूनिट 1 में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस में। यहाँ पे आपने देखा था लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है भैया, बट ये लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है तो वो जब दिखाएगा अकाउंटिंग तो उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स को अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय expert accounting body or by government or other regulatory body। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से इश्यूज के साथ डील करता है? क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, फिर अपन का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें मेरी पॉजिटिव आर्मी, तो ये क्या है, नॉन कंपेरेबिलिटी को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। यानी कि कंपेरेबिलिटी यहाँ पे लेके आता है, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट ईयर बाय ईयर भी और दूसरों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। ओके, प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या लिमिटेशंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहली बात तो आपने देखा कि हाँ, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ईयर बाय ईयर हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट altogether confusing variations in accounting treatment। ये क्या करता है, एलिमिनेट कंफ्यूजिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, फिर क्या बनाता है भैया, ये कंपेरेबिलिटी बनाता है, कंपेरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट करता है। इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, यानी कि ये एडिशनल डिस्क्लोजर भी मांगता है। कोई लॉ नहीं मांगता तो कोई बात नहीं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कई जगह पे डिस्क्लोजर मांगता है जो अपने को डिस्क्लोज करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, यूजर अच्छी तरीके से फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकता है। चलिए, तो ये तीन बेनिफिट हुए, बट इसके साथ साथ इसके लिमिटेशंस भी अगर हम देखने जाएं तो लिमिटेशन ये है कि कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, तो उन ऑप्शंस में से कौन से ट्रीटमेंट को चूज करना है। डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। ओके, इसके साथ साथ रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड लॉ और स्टैच्यू, उसको ओवरराइड नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया बेनिफिट और लिमिटेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें मेरी पॉजिटिव आर्मी, आ जाइए। इसके साथ साथ इसकी प्रोसीजर दी हुई है कि कैसे ये प्रोसीजर ऑफ फॉर्मुलेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। ओके, तो ये आपको पढ़ लेनी है प्रोसीजर, इसमें कुछ है नहीं, प्रोसीजर है तो पूरी आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको ये लिस्ट मैं कहूँगा याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको वन लाइनर में अगर आपको ये कोट करना है तो आपके ये काम में आ सकता है। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद रखने के लिए मैं आपको एक बहुत ही तगड़ा आपको एक टिप देना चाहूंगा, जिससे मैंने काफी सारी सेक्शंस और काफी सारी चीजें याद करी हुई थी। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करता था, इवन कोई पैराग्राफ भी मुझे अगर याद रखना होता है, या बोल सकते हैं कि लॉ में अगर रट्टा मार के वही लिखना होता है, तो मैं क्या करता था, उसका एक ऑडियो फाइल बना देता था। अब इसका आप ऑडियो फाइल बना दीजिए और जब भी आपको टाइम मिले उसको बार बार सुनिए, तो आप डेफिनेटली उसको वो आपको याद रह जाएगा। क्योंकि हर बार सॉन्ग काफी सारे नए नए आते हैं बॉलीवुड में या कहीं पे भी, है ना, तो हमें वो याद कैसे रह जाते, क्योंकि हम बार बार उसको सुनते हैं या 2-3 बार हम सुनते हैं तो हमें वो याद रह जाते हैं। तो आप इसी को भी अब रिकॉर्ड कैसे करना है, रिकॉर्ड करना है आपको एक ही चीज को 2 बार बोलना है, उसके बाद दूसरी चीज को बोलना है, ताकि आपका माइंड अगर एक बार उसको ट्रैक नहीं कर पाता तो दूसरी बार उसको फॉलो करे। जैसे कि AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज,
एस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ऐसे सारे चीजों को 2-2 बार बोल के एक ऑडियो फाइल बना दो और उसको बार-बार सुनिए। तो यस, मेरी पॉजिटिव आर में एक छोटू सा बहुत ही नन्हे सा टॉपिक हमने कवर कर लिया है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे मेरी पॉजिटिव आर में आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो जरूर से पूछिए। बाकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करिए और सारे फ्री रिवीजन सेशंस को देखिए। चीजें अच्छी लगती हो तो यार लाइक जरूर से करिए, कमेंट करिए, एक्सप्रेस करिए कि आपको कैसी ये चीजें लग रही है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड यस, मेरी पॉजिटिव आर्मी आपके एग्जाम के पहले भी मैं पूरा लाइव लेके आऊंगा और 3 to 4 आवर्स या मैक्सिमम 5 आवर्स में हम सारे टॉपिक्स को, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पहले पहले कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।